एक ऐसा समुद्र जो सदियों से इंसानों की किस्मत लिखता आया है, जिसकी तलहटी में ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें आज तक दुनिया की कोई भी ताकत पूरी तरह बेपर्दा नहीं कर पाई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये समुद्र आज भी थमा नहीं है, आज भी धड़क रहा है, आज भी फैल रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लाल सागर की, यानी रेड सी की, उस पानी की जिसे देखकर दुनिया के सबसे निडर गोताखोर भी पीछे हट जाते हैं। उस समुद्र की जिसकी गहराइयों में टूटे फूटे जहाज आज भी खड़े हैं, जैसे वक्त वहीं जम गया हो। उस जगह की जहां हजारों बरस पहले एक ऐसी घटना घटी जिसका जवाब आज भी विज्ञान के पास पूरी तरह नहीं है। और इस पूरे सफर में एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। वो सच मैं आपको इसी वीडियो में आगे उजागर करूंगा, लेकिन पहले इस समुद्र को थोड़ा करीब से समझना जरूरी है। लाल सागर, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर बनती है। लहरों का लाल रंग, अथाह गहराई और अनगिनत अनसुलझे राज। लेकिन क्या आप जानते हैं ये समुद्र कितना बड़ा है? उत्तर में स्वेस से लेकर दक्षिण में बाब अल मंदब तक ये समुद्र पूरे 2250 किलोमीटर में पसरा हुआ है। जरा अंदाजा लगाइए, दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी करीब 3000 किलोमीटर होती है, तो लाल सागर उससे जरा ही छोटा है। इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई 355 किलोमीटर तक जाती है और इसकी औसत गहराई 490 मीटर है। लेकिन कुछ खास जगहों पर यह गहराई 2211 मीटर तक गिर जाती है, यानी इतनी गहरी खाई कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को 3 बार आर पार खड़ा करो तो भी वो डूब जाए। इसका कुल रकबा है 4,38,000 वर्ग किलोमीटर। ये महज एक समुद्र नहीं है, ये एक जीता जागता पहेली है। लेकिन रुकिए, सबसे पहले एक सवाल, इसे लाल सागर क्यों कहते हैं? क्या सच में यहाँ का पानी लाल दिखता है? क्या इसमें कोई खून मिला है, या फिर इस नाम के पीछे कोई और माजरा है? असल बात यह है कि इस समुद्र का पानी अमूमन नीला या हरा नजर आता है, बिल्कुल किसी भी साधारण समुद्र जैसा। लेकिन साल के कुछ खास मौसमों में इस समुद्र की सतह पर एक अजीब परिवर्तन होता है। पानी का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, लाल, भूरा, जैसे किसी ने इसमें रंग घोल दिया हो। इसकी वजह है एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये एक किस्म का शैवाल है जो पानी की ऊपरी सतह पर बड़ी तादाद में पनपता है, और जब ये शैवाल मरता है तो पानी को एक गहरा लाल भूरा रंग दे देता है। दूर से देखने पर यह ऐसा लगता है जैसे पूरा समुद्र खून में डूब गया हो। यही वजह है कि पुराने जमाने के नाविकों ने इसे लाल सागर का नाम दे दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस नाम के पीछे एक और वजह भी छुपी है। पुरानी सेमेटिक भाषाओं में दिशाओं को रंगों से पहचाना जाता था। दक्षिण दिशा को लाल रंग से जोड़ा जाता था और यह समुद्र अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में पड़ता था, इसीलिए भी इसे लाल सागर कहा गया। तो एक नाम, दो अलग वजहें, बस यही तो है इस समुद्र की खासियत। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सदियों से पूरी दुनिया को हैरत में डालता आया है। एक ऐसी घटना जो इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में गिनी जाती है। एक ऐसा वाकया जिसे अगर आज आंखों से देखा जाए तो हर इंसान की सांस थम जाए। मैं बात कर रहा हूं उस महान पलायन की, हजरत मूसा के उस चमत्कार की जिसे बाइबल और कुरान दोनों में दर्ज किया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें दुनिया मोजिस के नाम से भी जानती है, वो मिस्र के फिरौन की गुलामी से लाखों बनी इसराइलियों को आज़ाद कराकर ले जा रहे थे, और उनके पीछे दौड़ रही थी फिरौन की विशाल और खूंखार फौज, हजारों घोड़े, रथ और हथियारबंद सिपाही। उस लम्हे को जरा महसूस कीजिए, लाखों इंसान, बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, सब के सब थरथर कांप रहे हैं। समुद्र की लहरें उनके पैरों को चूम रही हैं और पीछे से फिरौन की फौज के घोड़ों की टापों की आवाज हर पल करीब आती जा रही है। आगे मौत का पानी, पीछे मौत की फौज। और तभी हजरत मूसा ने अपना असा उठाया, समुद्र की तरफ रुख किया, और देखते ही देखते लाल सागर दो हिस्सों में जुदा हो गया। पानी की दो विशालकाय दीवारें खड़ी हो गई और बीच में सामने आ गई एक सूखी जमीन का रास्ता। लाखों लोग उस रास्ते से सही सलामत निकल गए, और जब फिरौन की फौज उसी राह पर आगे बढ़ी तो पानी वापस आ गया। घोड़े, रथ, सिपाही, सब कुछ उस समुद्र की गहराइयों में समा गया। अगर ये बात सिर्फ धार्मिक किताबों में होती
तो लोग शायद इसे एक कहानी समझकर भूल जाते। लेकिन 1978 में लाल सागर की गहराइयों में कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। समुद्र की तलहटी में मिले कुछ पुराने रथों के पहिए सोने से बने और हजारों साल पुराने, और उनकी बनावट, उनका डिजाइन हूबहू वैसा ही था जैसा प्राचीन मिस्र के रथों का होता था। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि ये फिरौन की फौज के बचे खुचे निशान हैं, कि वो पहिए, वो हड्डियां, वो बिखरे टुकड़े उसी तबाही की गवाही दे रहे हैं जो हजारों बरस पहले यहाँ हुई थी। क्या विज्ञान इसे साबित कर सकता है? क्या सच में ये वही रथ हैं? इस पर बहस अभी भी जारी है। लेकिन एक सवाल जो हर वैज्ञानिक के जहन में उठता है, अगर ये चमत्कार नहीं था तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या कोई प्राकृतिक घटना इसके पीछे थी? इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाल सागर की सबसे खौफनाक जगह कौन सी है, जहां दुनिया के सबसे माहिर गोताखोर भी जिंदा वापस नहीं लौटे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो सुनाने वाला हूं वो सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मिस्र के किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लाल सागर में एक जगह है। ऊपर से देखो तो नीले रंग का एक गोल सा धब्बा नजर आता है। सुंदर, शांत और बेगुनाह सा दिखता है। लेकिन ये जगह इतनी खतरनाक है कि दुनिया के माहिर गोताखोर यहाँ का नाम सुनते ही कहते हैं, इधर जाना यानी मौत को खुद बुलाना। इस जगह का नाम है दहाब ब्लू होल। ये एक पानी के नीचे का विशाल गड्ढा है, एक अंडर वाटर सिंक होल। इसकी गहराई करीब 130 मीटर है और इसके भीतर एक सुरंग है जो सीधे खुले समुद्र में जा निकलती है। इसे कहते हैं दी आर्क। ये आर्क करीब 26 मीटर की गहराई पर है और यही आर्क, यही सुरंग सैकड़ों गोताखोरों की कब्र बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी जानें यहाँ जा चुकी हैं तो भी लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि द आर्क को पार करना गोताखोरी की दुनिया में एक चरम चुनौती मानी जाती है। एक ऐसा कारनामा जो बेहद कम लोग कर पाते हैं और जो कोशिश करते हैं उनमें से कई कभी वापस नहीं आते। अब तक यहाँ 200 से ज्यादा गोताखोरों की जान जा चुकी है। इसीलिए इसे कहा जाता है डाइवर्स ग्रेवयार्ड, यानी गोताखोरों का कब्रिस्तान। लेकिन इन मौतों की असल वजह क्या है? कोई जानवर, कोई भंवर या कोई और खतरा? विज्ञान कहता है इन मौतों के पीछे सबसे बड़ी वजह है नाइट्रोजन नार्कोसिस। जब कोई गोताखोर बहुत अधिक गहराई में उतरता है तो पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि उसके खून में नाइट्रोजन घुलने लगती है और ये नाइट्रोजन दिमाग पर असर करती है। उसे नशे जैसी हालत महसूस होने लगती है। वो भूल जाता है कि वो पानी के अंदर है, वो भूल जाता है कि उसे ऊपर आना है और फिर वो कभी ऊपर नहीं आता। इसके अलावा द आर्क की बनावट ऐसी है कि जैसे ही कोई उसमें दाखिल होता है, ऊपर की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, दबाव और गहराई। कई गोताखोरों ने बयान किया है कि आर्क में घुसते ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक अजब सी सुकून भरी शांति छा जाती है और वही शांति, वही चुप्पी मौत की दहलीज होती है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ब्लू होल की दीवारों पर आज भी उन गोताखोरों की यादें दर्ज हैं जो वापस नहीं लौटे। उनकी तस्वीरें, उनके नाम, जैसे ये जगह उनकी रूहों को अपने दामन में समेटे बैठी हो। लेकिन द आर्क ब्लू होल तो सिर्फ एक खतरनाक जगह है। लाल सागर की तलहटी में कुछ और भी छुपा है, कुछ ऐसा जो देखने में जितना डरावना है उतना ही दिल को खींचता भी है। बात है उन डूबे हुए जहाजों की जो आज भी समुद्र की गहराइयों में सीना ताने खड़े हैं। पहला नाम SS थिसलगॉम। साल 1941 दूसरा विश्व युद्ध अपने पूरे शबाब पर था। ब्रिटेन का ये बड़ा मालवाही जहाज लाल सागर से होकर गुजर रहा था। इसके पेट में भरा था जंग का सामान, मोटरसाइकिलें, ट्रक, हथियार, गोला बारूद और रेलवे इंजन के पुर्जे। जहाज मिस्र की तरफ बढ़ रहा था और फिर 26 अक्टूबर 1941 की रात जर्मन बॉम्बर विमानों ने इस जहाज पर हमला बोल दिया। 2 बम सीधे जहाज के असले वाले हिस्से में जा गिरे। एक जबरदस्त धमाके के साथ SS थिसलगॉम लाल सागर की गहराई में धंस गया, 30 मीटर नीचे। और जब 1955 में दुनिया के मशहूर समुद्री खोजकर्ता जाक कूस्तो ने इस जहाज को ढूंढ निकाला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाज के अंदर सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा था। मोटरसाइकिलें अपनी जगह पर, ट्रक वहीं जमे हुए, हथियार जैसे रखे गए थे वैसे ही। 80 साल से ज्यादा गुजर गए लेकिन वो जहाज आज भी वही है, एक भुतह संग्रहालय की तरह, जहां मछलियां मोटरसाइकिलों के बीच से आराम से निकलती हैं, जहां मूंगे ने पुराने हथियारों को अपनी बाहों में भर लिया है, जहां वक्त आज भी 1941 में रुका हुआ है। आज SS थिसलगॉम दुनिया की टॉप डाइव साइट्स में शुमार है। हर साल हजारों गोताखोर इसे देखने आते हैं
और जो एक बार इसके भीतर उतर जाता है वो कहता है कि लगा जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। लेकिन अगर एसएस थिसलगॉम एक भुथा संग्रहालय है तो लाल सागर में एक और जहाज है जिसे लोग असली मातम की जगह कहते हैं। ये है सेलेम एक्सप्रेस। 16 दिसंबर 1991 की रात एक यात्री जहाज सेलेम एक्सप्रेस सऊदी अरब से मिस्र की ओर रवाना था। इस जहाज पर सवार थे वो लोग जो हज अदा करके घर लौट रहे थे, अपने परिवारों की तरफ, अपने घरों की तरफ, खुश, थके और बेखबर। रात के अंधेरे में जहाज के कप्तान ने एक छोटा रास्ता अपनाने की कोशिश की और यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जहाज एक पानी के नीचे की चट्टान से जा टकराया। पेट में बड़ा छेद हो गया। पानी तेजी से भरने लगा और देखते ही देखते 30 मिनट के भीतर सेलेम एक्सप्रेस समुद्र की गहराइयों में उतर गया। साथ ले गया 470 से ज्यादा जिंदगियां। उनमें से ज्यादातर लोग जहाज के अंदर ही महफूज रहने की कोशिश में फंसे रह गए। बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिला। आज भी उस जहाज के भीतर उन लोगों का सामान पड़ा है, उनके जूते, उनके थैले, उनकी अधूरी यादें। जो गोताखोर उस जहाज के अंदर उतरे हैं उन्होंने बताया कि वहां एक अजीब सी सर्दी है, एक भारीपन है हवा में, जैसे वहां कोई अभी भी मौजूद हो। इसीलिए मिस्र की हुकूमत ने सेलेम एक्सप्रेस को एक सरकारी युद्ध कब्र घोषित कर दिया है। कोई भी उस जहाज के अंदर से कुछ नहीं उठा सकता, क्योंकि ये जहाज अब सिर्फ एक डूबा हुआ लोहे का ढांचा नहीं है, ये 470 से ज्यादा लोगों की आखिरी जगह है। और दोस्तों, अगर आप अभी तक इस सफर में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो हमने लाल सागर का बस एक छोटा सा हिस्सा देखा है। आगे जो बताने वाला हूं वो शायद आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। एक ऐसा सच जो लाखों सालों की कहानी है, एक ऐसा राज जो बताता है कि ये लाल सागर आखिरकार क्या बनने वाला है। दोस्तों, अब तक हमने देखा लाल सागर का माजी, उसकी गहराइयों में दफन जहाज, उसके खतरनाक राज। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी क्लासरूम में नहीं सुना। एक ऐसा सच जो ये साबित करता है कि लाल सागर महज एक समुद्र नहीं है, ये धरती का एक जिंदा धड़कता हुआ हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जो हर साल, हर महीने, हर दिन बदल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लाल सागर फैल रहा है। जी हाँ, ये समुद्र हर साल तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता जा रहा है। सुनने में लगता है कि अरे इतना तो कुछ नहीं, लेकिन ठहरिए, यही 1 से 2 सेंटीमीटर लाखों सालों में एक विशाल महासागर की शक्ल ले लेगा। इसके पीछे है एक ऐसी परिघटना जिसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। धरती की ऊपरी परत कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं, बेहद धीरे धीरे, लेकिन बिना रुके। अफ्रीकी और अरबी प्लेट्स जिनके दरमियान लाल सागर मौजूद हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जैसे दो यार झगड़े के बाद अलग अलग राह पकड़ लें, और उनके बीच जो खाली जगह बनती है उसे लाल सागर भरता जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से करीब 10 करोड़ साल बाद ये लाल सागर उतना ही विशाल होगा जितना आज अटलांटिक महासागर है। यानी जिस लाल सागर को हम आज देख रहे हैं वो एक नए महासागर की पहली सांस है, एक ऐसे महासागर की जो अभी जन्म ले रहा है। और इसका सबसे ठोस सबूत है पूर्वी अफ्रीका में इथियोपिया की वो जगह जहां 2005 में जमीन में एक दरार पड़ी। महज कुछ हफ्तों में वो दरार 60 किलोमीटर लंबी हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं यही वो नुक्ता है जहां लाखों साल बाद एक नया समुद्र जन्म लेगा। धरती खुद अपना नक्शा बदल रही है और लाल सागर उस बदलाव का सबसे जिंदा गवाह है। लेकिन अगर लाल सागर फैल रहा है तो इसका पानी इतना खारा क्यों है? दुनिया के ज्यादातर समुद्रों में नमक का औसत तकरीबन 3.5% होता है, लेकिन लाल सागर में ये 4.1% है। ये फर्क भले छोटा लगे, लेकिन इसकी वजह बेहद दिलचस्प है। लाल सागर के करीब कोई बड़ी नदी नहीं है जो मीठा पानी लाकर इसमें मिलाए। नील जैसी नदियां भूमध्य सागर में जाकर मिलती हैं, लाल सागर में नहीं। और ऊपर से यहाँ का मौसम इतना तपता और सूखा है कि पानी का वाष्पीकरण बहुत तेज रफ्तार से होता है। पानी उड़ता है, नमक बचा रहता है। इसीलिए ये दुनिया के सबसे खारे समुद्रों में से एक है। और इस खारेपन का एक अनोखा असर पड़ता है यहाँ की समुद्री दुनिया पर। लाल सागर की पानी के नीचे की दुनिया शायद धरती पर सबसे अलग जगह है। यहाँ 1200 से ज्यादा किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं और इनमें से 10% से ज्यादा प्रजातियाँ दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ लाल सागर में। इन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं। लाल सागर के खारे पानी में, इसकी गर्म धाराओं में, इसकी अनूठी रासायनिक बनावट में इन जीवों ने खुद को ढाल लिया है।
लाखों साल की विकास यात्रा ने एक ऐसी दुनिया गढ़ी है जो बाकी सबसे बिल्कुल जुदा है। यहाँ के मूंगे यानी कोरल रीफ दुनिया के सबसे मजबूत कोरल रीफ माने जाते हैं, जहां दुनिया भर के कोरल ग्लोबल वार्मिंग की मार से मर रहे हैं और रंग खो रहे हैं। लाल सागर के कोरल अभी भी जीवित हैं। वैज्ञानिक अभी भी ये समझने की कोशिश में हैं कि आखिर ये कोरल इतनी गर्मी में कैसे टिके रहते हैं, जैसे ये समुद्र अपने खजाने की रखवाली खुद करता हो। और अब वो सवाल जो मैंने इस पूरी कहानी की शुरुआत में छोड़ा था, हजरत मूसा का वो चमत्कार, लाल सागर का 2 हिस्सों में बंट जाना, क्या इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है? 2010 में नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक शोध प्रकाशित किया। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ये जानने की कोशिश की कि क्या किसी प्राकृतिक कारण से लाल सागर का पानी 2 भागों में बंट सकता है, और उनका जवाब था हाँ। अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज हवा कई घंटों तक एक ही दिशा में बहती रहे तो वो पानी को एक तरफ धकेल सकती है, और बीच में कुछ घंटों के लिए एक उथला रास्ता बन सकता है, एक ऐसा रास्ता जिस पर से लोग पैदल चल सकें। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अगर ऐसा हुआ होता तो रास्ता करीब 4 घंटे तक खुला रह सकता था, और जैसे ही हवा थमती पानी वापस पहले की तरह भर जाता, तेजी से। यानी अगर उस वक्त वहां कोई फौज मौजूद होती तो वो डूब जाती। तो क्या ये सब एक इत्तेफाक था, या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जिसने उस हवा को उस वक्त उस जगह चलाया? इस सवाल का पूरा जवाब विज्ञान आज तक नहीं दे पाया। और वो रथों के पहिए जो तलहटी में मिले, उनका क्या? वो आज भी वही हैं, हजारों साल बाद भी, जैसे लाल सागर उस घटना का सबूत अपनी गहराइयों में संजोए रखना चाहता हो। लाल सागर सिर्फ पानी का एक बड़ा टुकड़ा नहीं है, ये धरती का वो हिस्सा है जहां इतिहास रचा गया, जहां चमत्कार हुए, जहां इंसानों ने अपनी जानें गंवाईं, जहां जहाजों ने अपनी आखिरी सांस ली, और जहां धरती बहुत धीरे धीरे अपनी काया बदल रही है। ये समुद्र जिंदा है, ये राज रखता है, ये बुलाता है, और हर बार जब कोई इसकी गहराइयों में उतरने की हिम्मत करता है तो ये उसे एक नया रहस्य थमा देता है, एक नया सवाल दे देता है। और इस लाल सागर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कहानी खत्म नहीं होती। हर साल नए जहाज मिलते हैं, नए राज सामने आते हैं, नई खोजें होती हैं, जैसे ये समुद्र हमें पुकारता हो, कहता हो आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे जानो। दोस्तों, इस पूरे सफर में आपने जाना लाल सागर का विशाल आकार, उसके नाम की हकीकत, हजरत मूसा के चमत्कार का सच, दाहा ब्लू होल का खौफ, SS थिसिलगॉम और सेलम एक्सप्रेस की दर्दनाक दास्तान, और ये सच कि लाल सागर एक दिन एक नया महासागर बन जाएगा। ये सब एक ही समुद्र में, एक ही जगह पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अभी इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही और कहानियां लाते रहते हैं जो आपको हैरान करें, जो आपको सोचने पर मजबूर करें, जो आपको बताएं कि ये दुनिया जितनी हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनोखी है। अगले वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर तो है, लेकिन जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दफन है और हम उसे आपके सामने खोलने वाले हैं। उस वीडियो को मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ।